देखिए ये मैंने जो है स्टार्ट जब किया है ये इनर, तो पहले मैंने इसका बैक पार्ट बनाया है, और ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों बिल्कुल एक जैसे बनेंगे, सेम होंगे। तो इसलिए मैंने पहले बैक पार्ट बना लिया है। अब जब मैं फ्रंट पार्ट बनाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। ये देखें, इसमें यहाँ पर मैंने 45 स्टिचेस डाले, और फिर ये इतना सा जो है मैंने तकरीबन 10 सिलाइयों का ये बॉर्डर बनाया है। और ये बॉर्डर मैंने ऐसे बनाया, सीधी सीधी सिलाइयाँ। फिर उसके बाद ये सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाकर इतनी सी लेंथ बनाई, और उसके बाद फिर ये वाला पोर्शन बनाया। और ये जिस तरह से बनेगा तो मैं फिर ये सारा आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले तो देखें, ये मैं स्टिचेस डाल रही हूँ। अब ये बैक पार्ट हमने बना लिया, अब जो फ्रंट पार्ट हम बनाएंगे तो इसके लिए मैं 45 स्टिचेस डालूँगी। ठीक है, ऐसे डबल ऊन को करके, और फिर ये इस तरह से मैं स्टिचेस डालती हूँ। तो इस तरह से मैं ये 45 स्टिचेस जब डाल लूँगी, फिर इसके बाद ये फर्स्ट जो सिलाई बनाएंगे, फर्स्ट रो, बॉर्डर वगैरह किस तरह से बनाना है वो मैं आपको फिर बताती हूँ। मैं अब पहले 45 स्टिचेस डालूँगी। मैंने 45 स्टिचेस डाल लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी, और ये बॉर्डर जो है मैंने सारा सीधी सिलाइयों का बनाया है। दोनों साइड से सीधी सीधी सिलाइयाँ बना के ऐसे, ये देखिए सीधी सिलाई बनाऊंगी दोनों साइड से। और ये इस तरह सीधी सिलाइयाँ मैं 10 सिलाइयाँ बनाऊंगी। 10 सिलाइयाँ बनाऊंगी तो 5 रोज़ बन जाएंगी ना, 5 रोज़ का एक बॉर्डर बन जाएगा। ये इस तरह से जैसे रो बनती है ना, ये इस तरह से ये डिज़ाइन जैसे बन रहा जा रहा, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से मैं 5 रोज़ और 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाऊंगी। उसके बाद फिर हमने ये वाली बॉर्डर के बाद ये सीधी उल्टी, यानी सीधी साइड से हमने सीधी बनानी, उल्टी साइड से हमने उल्टी, ऐसे सीधी उल्टी सिलाइयाँ बना बना के मैं इतनी जो है इसकी लेंथ पूरी कर लूँगी। जब मैं लेंथ इतनी पूरी करके यहाँ तक पहुँचूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसके बाद इसकी फिर मैंने कटिंग किस तरह से करनी है। ये मैंने बॉर्डर के बाद जो है इसकी लेंथ इतनी बना ली है जितनी कि इसकी है। ठीक है, इसको चले हम ज़रा देख लेते हैं जी टेप से कि ये कितने इंच है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे जो बॉर्डर बनाऊंगी उससे पहले जो यहाँ इसकी मैंने लंबाई बॉर्डर को मिला के तक ये पूरे 7 इंच। ठीक है, और ये वाला जो मैंने पोर्शन बनाया है, ये देखिए, ये भी बॉर्डर को मिला के यहाँ तक ये 7 इंच हो गया। ठीक है, इसमें फ्रंट और बैक मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि बिल्कुल सेम बनेगा। ठीक है, अब ये जो मैंने बैक बनाया, अब ये फ्रंट बनाया है, दोनों बिल्कुल एक जैसे बनेंगे, इनमें कोई फ़र्क नहीं। अब ये देखिए 7 इंच की लंबाई बन गई सीधा उल्टा बना के। ठीक है, ये सिर्फ सीधा सीधा हमने बना के बॉर्डर। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ से इसकी जो है ये कटाई शुरू होगी, और कटाई जो है अब हमने ये वाला बॉर्डर बनाना है। ठीक है, और ये बॉर्डर इसी तरह से बनेगा जैसे ये वाला बॉर्डर बना है, यानी कि सारी सीधी सिलाइयाँ दोनों साइड से अब हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी है। और सीधी सिलाई बनाने के लिए ये देखें, पहले ये 2 खाने हमने ऐसे इकट्ठे उठाने हैं, यानी इसकी अब हमने कटाई शुरू कर दी। ठीक है, ये 2 खानों को हमने इकट्ठे उठाकर एक कर दिया। अब इसके बाद आगे हम पूरी जो सिलाई है वो सीधी बनाएंगे। ये सिलाई पूरी सीधी आखिर तक बन जाएगी। फिर इसके बाद जब दूसरी साइड से हम आएंगे तो वो होगी तो रॉन्ग साइड, लेकिन उस रॉन्ग साइड को भी हमने सीधी सिलाई बनानी है, और उसके शुरू में भी हमने इसी तरह से 2 खाने घटाने। अब ये पूरी सीधी सिलाई बना के फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, एक सिलाई यहाँ से बना ली। अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए, लेकिन ये रॉन्ग साइड पर भी हमने ये सिलाई सीधी बनानी है, और इसी तरह से इसके शुरू में भी ये देखिए 2 खाने हम ऐसे इकट्ठे उठाएंगे। ठीक है, अब ये हमने दोनों साइड से कटाई करनी है। अब ये भी पूरी सिलाई सीधी बनेगी, और इसी तरह से हमने 10 सिलाइयाँ सीधी बनानी है। 10 सिलाइयाँ जब सीधी बनाएंगे तो 5 खाने यहाँ से घट जाएंगे, और 5 खाने यहाँ से घट जाएंगे। जब मैंने ये स्वेटर शुरू किया था तो मैंने शुरू में 45 स्टिचेस डाले थे, फिर इसके बाद मैंने कोई खाना इसमें मज़ीद नहीं बढ़ाया ना, तो यहाँ तक आते आते हमारे पास वही 45 स्टिचेस ही थे। लेकिन अब जब हम दोनों साइड से 5-5 खाने बढ़ा इसके घटाएंगे, 10 सिलाइयाँ बनाएंगे, और 10 खाने घटा देंगे, दोनों साइड से 5-5 खाने घट जाएंगे, टोटल 10 खाने हो जाएंगे। ठीक है, जब ये 10 खाने घट जाएंगे तो फिर हमारे पास
यहाँ पर खाने जो है वो टोटल कितने रह जाएंगे, 45 में से 10 खाने जब हमारे कट जाएंगे तो 35, ठीक है। 35 स्टिचेस जब हमारे रह जाएंगे तो उसके बाद फिर हमने ये यहाँ से इस तरह से, जैसे ये शोल्डर और ये वाले जो शोल्डर के स्टेप्स हैं ये बनेंगे। अब ये देखिए, ये जो रॉन्ग साइड की जो सिलाई है ये भी हमने ऐसे पूरी सीधी बना दी, 2 सिलाइयाँ ये हो गई, ठीक है। 2 सिलाइयों के बाद अब थर्ड रो की तरफ से जब हम आएंगे तो वो सीधी सिलाई है। अब हम ये राइट साइड से देखिए बनाएंगे तो ये सीधी सिलाई। अब यहाँ से देखिए एक खाना हम पहले घटा चुके हैं। अब ये हमारी थर्ड रो है, सीधी सीधी बनेगी और थर्ड रो में इस तरह से फिर हम एक खाना घटाएंगे, ठीक है। हमने टोटल 10 सिलाइयाँ बनानी है, दोनों तरफ से एक एक खाना घटाना है और टोटल 10 खाने जब इस तरह से घट जाएंगे और ये 10 सिलाइयाँ जब बन जाएंगी सीधी, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये गले की, फिर ये जो गले खाने ये बंद कर देंगे और ये स्टेप्स जो हैं ये बनेंगे। मैं ये 10 सिलाइयाँ कंप्लीट करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, 5 खाने यहाँ से बंद किए, 5 खाने यहाँ से बंद किए, ठीक है। ये जो है कटाई हमारी 10 खानों की हमने कर ली और यहाँ से ये जो रोज़ बनती हैं ये 5 बनेंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 रोज़ का मतलब है 10 सिलाइयाँ। अब ये बॉर्डर बन गया। अब हमने जो है ये वाले स्टेप बनाने हैं और बीच के खाने बंद करने हैं। अब यहाँ पे हम, मेरे पास खाने अब रह गए 35 में से 10 खाने मैं इस स्टेप के रखूँगी, 10 खाने मैं इस स्टेप के, और दरमियान में जो 15 खाने आएंगे उनको मैंने बंद कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद मज़ीद कटाई नहीं होगी। ये 10 खाने हमने सीधे ऐसे बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। ये जो 10 खाने हैं ये अब हमने स्टेप के रख दिए, स्टेप बनेंगे। उसके बाद ये जो आगे के 15 खाने हैं ना, इनको अब मैंने बंद कर देने, गले के ये बंद होंगे, ठीक है। इस तरह से 2 खाने लेके ये पिछला खाना उठाकर इस खाने के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे तो ये खाने बंद होने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, अब ये उठा के इसके ऊपर से, उसके बाद फिर ये अगला, फिर ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये गला जो है बंद होना शुरू हो जाएगी, यानी कि गले की भी इस तरह से कटाई हो। अब हम कर रहे हैं, ये गले की कटाई हो रही है। अब यहाँ पर टोटल ये मैं 15 खाने बंद कर रही हूँ। उसके बाद स्टेप के वहाँ पर भी 10 खाने रह जाएंगे, यहाँ पर भी स्टेप के 10 खाने रह जाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से ये बंद हो रहा है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी हमने ये कुछ खाने और बंद करने हैं, वहाँ पे फिर हम 10 खाने छोड़ देंगे। दरमियान में 15 खाने हमने बंद कर दिए। ये देखिए अब ये 10 खाने जो रह गए, अब इनको हम सीधा बुन लेंगे। तो ये दोनों साइड के जो स्टेप्स हैं शोल्डर के जो हमने बनाने हैं ना, ये 10-10 खाने आ गए और बीच में जो 15 खाने हमने बंद कर दिए हैं गले की कटाई करके। ये देखिए अब ये इस तरह से बन गया, ठीक है। ये देखिए ये जो है ये हमने ये कटिंग की है, ये 10 खाने स्टेप के, ये 10 खाने स्टेप के, और ये देखिए बीच में जो 15 खाने इनको हमने बंद कर दिया। अब ये वाले जो 10 खाने और ये 10 खाने ये हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ करके बनानी है। और ये देखिए ये जितनी इसकी लेंथ है ना, ये 2 इंच मैं आपको ये भी नाप के बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने 2 इंच बनाए, ठीक है। 2 इंच ये है, 2 इंच ये। अब यहाँ पर भी ये दोनों जो स्टेप है, ये 2 इंच की लंबाई का ये मैं बनाऊंगी, 2 इंच की लंबाई का ये बनाऊंगी दोनों, और ये भी हमने सीधी सीधी सिलाइयों से, ठीक है। इसी तरह से ये 2 इंच ये बनाऊंगी और उसके बाद जब ये बन जाएगा तो इसको बंद नहीं करना। जैसे ये मैंने सिलाई पे खाने रखे, इसको भी सिलाई पे खाने रख के, और दूसरा स्टेप जो है वो भी मैं 2 इंच का बनाऊंगी। और उसके बाद जो है जब ये दोनों स्टेप 2-2 इंच के कंप्लीट हो जाएंगे,
बैक जो हमारा पार्ट है उसकी तरह। तो फिर मैं जैसे शोल्डर को बंद करना होगा ना, फिर वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ। था मैंने ये जो है फ्रंट पार्ट भी इसी तरह से बना लिया। अब इसके बाद देखिए ये वाला स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ठीक है। अब हमने इनको आपस में जोड़ना है। ये वैसे तो आप अगर इसको सुई की मदद से भी इसकी सिलाई कर सकते हैं, कि मतलब आप इसको पहले बंद करें और इसको भी बंद करें और फिर इनकी जो है सुई से सिलाई कर लेना। एक तरीका ये भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो इसका सीधा वाला हिस्सा ये हमने अंदर रखा है, और ये इसका जो सीधा वाला हिस्सा ये इसको हमने अंदर रखा है, ठीक है। और मैं इस तरीके से इसको बंद करती हूँ। एक तरीका बंद करने का ये है, और एक तरीका ये है कि आप सुई की मदद से भी इसको बंद कर सकते हैं। अब ये देखिए दोनों सिलाइयाँ साथ साथ हमने रखी। एक खाना हमने ये देखिए इस सिलाई से उठाया, एक खाना हमने यहाँ से उठाया, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐसे बुन लेंगे और इनको गिरा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक खाना हम यहाँ से लेंगे, एक खाना यहाँ से लेंगे, इनको भी हम ऐसे बुन के, और अब इसको ये वाला खाना उठा के इस पर, ठीक है। बस इस तरीके से हम ये जो है 10 खाने इस सिलाई पर है, 10 खाने जो है ये उस सिलाई पर है, ऐसे इनको हम अब बंद करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये जो 10 खाने हैं ये बंद हो जाएंगे ऐसे, और उसके बाद जो है ये वाले जो है 10 खाने, इनको भी मैं बंद कर लूँगी। जब ये 10 खाने बंद हो जाएंगे, ये 10 खाने बंद हो जाएंगे शोल्डर, फिर हमने ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। इसको हमने फिर इसकी सिलाई हमने सुई से करनी है और इसकी भी, ठीक है। मैं पहले ये बंद करती हूँ, फिर मैं इसकी जब सिलाई शुरू करूँगी फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए अब ये इसकी मैंने सिलाई कर ली, तो ये देखिए ये प्यारा सा इनर जो है ये तैयार हो गया है। और ये देखिए यहाँ से इसकी मैंने सिलाई की, यहाँ से सिलाई की, ये जो सिलाई की थी ये यहाँ से शोल्डर्स की, ये तो मैंने आपको बता दिया था ना। बाकी जो इसके एक्स्ट्रा ऊन के जो यहाँ से निकले हुए थे उनके पीस वगैरह, उनको फिर आप अंदर सिलाई से करके तो फिर उसकी जो है उसको हम काट देंगे। तो इस तरह से ये इनर तैयार हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बताना शुरू में भूल गई थी, अभी मैं बताती हूँ कि मैंने ये जो इनर है ये मैंने 11 नंबर सिलाई से बनाया। मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मैं ज़्यादातर 10 या 11 नंबर की सिलाई पे बनाती हूँ। और ऊन वही जो है नॉर्मल ऊन हम लेते हैं, जो ना ज़्यादा मोटा होता है ना ज़्यादा बारीक होता है। और ये इनर जो है ये बहुत मतलब मैंने बिल्कुल जो न्यू बॉर्न बेबी से लेके 6 महीने तक के बच्चे के लिए बनाया है, छोटे साइज़ का है। और छोटे बच्चे को सर्दी में हम स्वेटर्स के नीचे पहनाने के लिए इस तरह के इनर बनाते हैं। तो और ये जो है इसका बैक पार्ट फ्रंट पार्ट मैंने आपको बताया था बिल्कुल सेम एक जैसा बन के फिर इसकी सिलाई कर देनी है। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ ये इनर आपको पसंद आया होगा। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।